एक सज्जन थे, 10 बीघा खेत था उनका। 10 बीघा खेत था। तो आजकल गायों का काम चल रहा है लगातार। अब गाय जब तुम छोड़ रहा है आप और अपराध तुम कर रहे हो और आरोप दूसरे पे लगा रहे हो। गाय कहां से आई? गाय किसी ने नहीं, हमारी आपकी गाय है। हमने अपने गाय को छोड़ा है। एक तो अपराध किया, दूध खाया उनका। और गाय कभी ये सोचती है कि हमारा जवान दूध पिए, बालक पिए और बूढ़ा न पिए। तो बुढ़ापे तक बूढ़ा पिए, जवान पिए, कोई पक्षपात नहीं करती और ऐसी माँ को निकाल करके बाहर कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। बताओ, ये सबसे बड़ा अपराध है। आप ध्यान रखिए, कोई गाय पालते हैं कभी भी गाय को बुढ़ापा आने पर न छोड़ें। और जैसे बुढ़ापा आता है अपने माता पिता की भांति उनकी सेवा करें। तुम्हारे घर और परिवार में कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी संकट नहीं आएगा और भगवान विष्णु सदा ही तुम्हारी सहायता करके और अपनी कृपा दृष्टि बरसा कर तुम्हारा कल्याण करेगा। सब खेत वालों ने तो तार लगा दिया ब्लेड का, मेरे पर गाय दिया, मेरों पे खाऊ और मैं ना खाऊ। तार लगा करके मजबूती करते और शाम को गेहूं पा करके जब जमे आए तो सब एक टोली बनाते 10-20 जने की। इतने टाइम से इतने टाइम तक तुम रहोगे और इतने टाइम से इतने टाइम तक हम रहेंगे। अब जो हमारा भक्त था उस दिन उनकी पत्नी कहने लगी कि घर की खेत की व्यवस्था कर लो, सबने तार लगा दिया है, और घर के खेत में क्या बचेगा? कहने लगे देखो, खेत में भी, लाठी में भी, तारों में भी, हर जगह भगवान व्यापक है और हर जगह उसी की दृष्टि देखो। और वो देता है तो छप्पर ढाक देता है और नहीं देगा तो कैसे भी रखा लो नहीं दे पाएगा। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, आप जानिए और भी अच्छी हैं, आप दोनों नामदानी हैं। उन्होंने काम किया, गेहूं को आए और कोई भी तार, कोई भी लकड़ी खेत के आसपास नहीं गाड़ी। कहने लगे भगवान विष्णु घटघटवासी आप जाने, और दे दोगे तो खा लेंगे और ना दोगे तो भूखे भी रह करके तुम्हारा गुणगान करेंगे। आपकी कृपा किसी दिन बरसेगी तो हमारा कल्याण करो। आपने कभी विश्वास नहीं किया, एक दिन का व्रत नहीं किया, आपने कभी टिप्पणी नहीं लिखी, आपको भगवान कैसे मिल जाएगा जब तक किसी का इंतजार नहीं करोगे? अरे भाई, किसी का इंतजार नहीं करो कैसे मिल जाएगा भगवान तुम्हें? आज उसने इंतजार करना शुरू कर दिया और गेहूं को दिया, कोई तार नहीं लगाया। गेहूं जब बड़ा होने लगा अड़ोसी पड़ोसी जो थे कहने लगे जो तो आराम से घर पर सोता है और कभी खाने नहीं आता, इसकी गाय एक भी अंदर गेहूं में नहीं जाती और एक भी पौधा नहीं खाती जा करके। न जाने इसने क्या करवा दिया, क्या करवा दिया है समझ में। अच्छा ऐसा करो, आज मौका देख लो। क्या मौका देखना है? आज सब जने चलो इकट्ठे होके और जितनी गाय हैं 50-60 गाय इकट्ठी करके घेर के और इसके खेत में दे दो। खेत में दे दो, ये तो सो रहा होगा और सोने आएगा तो एक भी पौधा नहीं मिलेगा। अपने सुख से सुखी नहीं है कोई, तुम्हारे दुख से, तुम्हारे सुख से दुखी है। अपने दुख से दुखी हो जाए तो ठीक है, अपना निवारण कर लेगा, लेकिन तुम्हारे सुख से दुखी है। उन्होंने ये काम किया, रात्रि में गए और सब लंग से गाय इकट्ठी करके लाए और ला करके उनके खेत में छोड़ देते हैं और सब लंग से खड़े हो गए। गायों ने भगवान विष्णु जिस पर दृष्टि लगाए है, गाय में भी वही है, शेर में भी वही है, मुर्गा में भी वही है, बकरे में भी वही है और समस्त मानव, समस्त वनस्पति में भी वही है। भगवान विष्णु का पूरा विश्व परिवार है। उन्होंने गाय कैसे खड़ी हो जाती है खेत में जाके, जैसे कुछ जानते ही ना, कोई एक किनका नहीं तोड़ रही है, कहने लगे
गाय को क्या हो गया। आज वैसे जाएंगे पकड़ा के पड़ेंगे खेत में और जाने घोषे की कितना अच्छा गेम पड़ा है, कोई खाई नहीं रही है। अरे चलो आज ये घर के डर के मारे ना खा रही है, करके हट जाओ और कहीं खाने लगेंगे। सब हटे और पैर दाग करके सहारे से गाय सब खेत में से निकल गई और निकल के जा करके जिनके उनके खेत जिन्होंने गाय में पहुंचाए थे उनके बच्चे जाकर के उनके खेत ऐसे खा ले जैसे कोई पौधा भी नहीं छोड़ा कर। सुबह को जब आते हैं बड़ी खुशी के साथ आते हैं और कहने लगे आज देखो सब सफाया हो गया होगा। और जब जाकर देख रहे तो सफाया अपनों बुरा किसी का सोचोगे स्वयं बुरा हो जाएगा। नफरत किसी की करोगे तो नफरत की गाज तुम पर गिरेगी और तुम किसी का भला करोगे अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो और जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाके घर देखो। जो अपराध करते हैं थोड़ा सा टाइम दे करके उनके घर देख तो ले जाके कि वो कैसे हालात हैं। आप तो जरा देर में टूट जाते हैं तो वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, बड़ा आदमी हो गया। अरे आप देखो तो तुम्हारा क्या होने वाला है। इसी से उन्होंने जाकर के जब देखा क्यों तो सभी अपने अपने खेत में बैठ के रो रहे, आंसू बहा रहे, कहने लगे क्या हो गया है इंजन को जिसमें फंसाया और उसका खेत हरा भरा खड़ा है वैसा ही चकाचक। और जब गेहूं पक जाते हैं और उनके थोड़ा बहुत पौधा मिलना निकला और पककर खड़े हो जाते हैं उनके में निकले 50 किलो बीघा के और उसके में निकले 3.5 क्विंटल बीघा का, 3.5 क्विंटल बीघा का राजी भर के ले गया और पूरा भूसा पूरा गेहूं ले जा करके जा रहा है और दुश्मनों की छाती दह रही है। हम रातों दिन हेरो करके तार लगाया 20,000 का और हमारा कोई गेहूं पैदा नहीं हुआ, न जाने का कर दो है। इसका न कोई दाना खाया और 3.5 क्विंटल बीघा का हुआ। इसका मतलब है जब भगवान विष्णु का हो जाता है और उनके सहारे छोड़ देता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो समझे करके स्वयं अपने में रख लेता है कि जो कुछ हूँ सो मैं करूंगा उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। उनका बेड़ा गर्क हुआ, रोते चीखते रहे और आखिर क्या उससे खौजा करें, लड़ने की चेष्टा करें। अब बेचारे का कोई दोष थोड़ी है, तुमने अपराध किया, गाय कटवाई ग्रेड के तार से कट रही है, कौन चिल्ला रही है और तरह करके और उसने समझा गाय मेरी माँ है और मैं अपराध नहीं करूंगा। जीव जंतु और समस्त संसार मेरा परिवार है, सब खाएंगे, अगर बच जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, ना मिलेगा तो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। जहाँ संतोष है वहाँ मैं हूँ। और ये अगर कोई असंतोषी से काम करता है, संपत्ति किसी की छीनना चाहता है तो जो खा रहा है वो भी उसका चला जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं भाव की दृष्टि से देखिए समस्त संसार मेरा है। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी कलह, तुम्हारे संकट, तुम्हारी हवा बाधा जब दूर होंगे जब गुरुदेव की बात को मान करके नियम का पालन करोगे और गुरुदेव की बात मानोगे तो निश्चित ही गारंटी के साथ समस्या कोई भी हो, समस्या गुरुदेव की होगी और कल्याण तुम्हारा होगा। और यदि पहले जहां कथा कर गई सुनी और छोड़ दी, हाजिरी हाजिरी लगाओगे। हाजिरी का मतलब है मैंने तुम्हें जोड़ दिया भगवान विष्णु से, हाजिरी 11 नहीं जीवन भर के लिए जोड़ा है। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड भगवान विष्णु के खाते में दाखिल कर दिया है, कहा है ये तुम्हारा वंशज है, परेशान है, भटक गया है, ये नाम कृपा कर दीजिए, इसके संकट का निवारण करो और
करके इसका कल्याण करें। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। अब मैंने तो आपकी कृपा करने के लिए भगवान विष्णु से निवेदन कर दिया और वहां देखा कि आप हाजिरी दूसरे पे आएगी, थोड़ा बादल देख लो या फिर कोई काम है तो हाजिरी कोई नहीं आए। अब भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो भक्त है ही नहीं, आपकी लिस्ट बाकी वही गोल कर दी, आपकी समस्या वहीं हटा दी। समस्या जब दूर होगी जब आप रिगड़ से हट से नियमित कोई काम करेंगे, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तब तुम्हारा कल्याण